नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों को देखेंगे और साथ में हम ये भी बताएंगे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार लिखेंगे कि आपको 5 में पूरा 5 नंबर मिल जाए। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय आपके प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है और इस बार भी 2026 बोर्ड परीक्षा में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनको शॉर्ट में कहते हैं हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम था, शॉर्ट में इनको कहते हैं हरिऔध। सबसे अच्छा तरीका लिखने का होता है जिससे एग्जामिनर हमारा एक भी मार्क्स ना काटे, तो उसके लिए आप पहले एक बॉक्स में आप संक्षिप्त परिचय बना दीजिए। उस संक्षिप्त परिचय में नाम, पिता का नाम, माता का जन्म स्थान, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सभी आप डाल सकते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी। जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान निजामाबाद, ये कहाँ पर है, आजमगढ़ में है। इनकी भाषा ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली थी। शैली प्रबंध एवं मुक्तक शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं, ये इम्पोर्टेंट है प्रमुख रचनाएं, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर आता है। 3+2 यानी 3 जो 3 नंबर का आएगा ये आएगा अपना साहित्यिक परिचय, और ये 2 नंबर का है ये आएंगी अपनी रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं प्रियप्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, पारिजात 1947 को हुई थी। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय जिस प्रकार लिखा है आप ऐसा ही एग्जाम में लिख कर आना। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना, यहाँ पर लिखना, यह हमारा अति सौभाग्य है कि इस देश में अनेक प्रकार के महान साहित्यकार, समाज सुधारक व कवि अवतरित होते रहे हैं। कभी कभी इस देश में कोई ऐसी महान प्रतिभा अवतरित हो जाया करती है जिनके व्यक्तित्व को देखकर इस देश के सभी लोग आश्चर्य, सभी चाहे जिसका भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आए, आप ये सभी के लिए लिख सकते हैं। और इसको देखकर एग्जामिनर समझ जाता है कि आगे स्टूडेंट छात्र क्या लिखें। इनका साहित्यिक परिचय यहाँ से शुरू होता है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रणेता एवं द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, वो खड़ी बोली के प्रथम काव्य प्रणेता थे एवं द्विवेदी युग, जो द्विवेदी युग थे उनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध गांव के स्कूल में नियुक्त होकर अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। अर्थात जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे वो एक गांव के स्कूल में ही, एक प्राइमरी स्कूल में रहकर अपना अध्यापन का कार्य इन्होंने शुरू किया। इसके बाद इन्होंने कानूनों की परीक्षा उत्तीर्ण कर 20 वर्षों तक देश व समाज की सेवा की। इसके बाद इन्होंने कानूनों की परीक्षा उत्तीर्ण करके 20 वर्षों तक देश और हमारे समाज की सेवा की। तत्पश्चात एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। जो ये थे मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक मतलब बिना वेतन के, बिना किसी पैसा लिए प्राध्यापक मतलब अध्यापक, प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हो चुके थे। इन्हीं क्षणों इन्होंने प्रियप्रवास नामक महाकाव्य की भी रचना की। इन्होंने उसी समय एक प्रियप्रवास नामक महाकाव्य की रचना की थी जिसमें कुल 17 सर्ग हैं। यह महाकाव्य हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट में पूछेगा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आप लिखना प्रियप्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनके प्रिय प्रवास पर किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो आप बताएंगे मंगला प्रसाद पारितोषिक नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार हरिऔध जी इस काव्य जगत को ऊंचा शिखर देते हुए 6 मार्च 1947 ईस्वी को सदा के लिए परलोकवासी हो गए। अर्थात 6 मार्च 1947 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अब जैसा कि हमने बताया था कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की रचना आती हैं, तो ये रचनाएं आप
हेडिंग डालेंगे रचनाएँ और फिर लिखेंगे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौबते, चुभते चौबते, पारिजात, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी प्रणय। ये जो प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी प्रणय थे, ये दोनों आपके नाटक थे। और बाकी ये प्रिय प्रवास, ये उपन्यास आप लिख सकते हैं इतना। तो जैसा मैंने इस वीडियो में आपको लिखने के लिए दिखाया है, आप सेम ऐसा ही आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 5 में से 5 नंबर ज़रूर आएंगे और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। यदि इस छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।